तो देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट के बारे में पढ़ा था। कल मैंने किसके बारे में पढ़ा था, एडजॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या होता है ये जानेंगे। एडजॉइंट को ADGA से लिखा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एडजॉइंट A होता क्या था, एडजॉइंट ऑफ A होता क्या था। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या था कि हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते थे और उसका ट्रांसपोज कर देते थे। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज कर देते थे, तो वही क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ A होता था। मैंने कल जाते जाते एक प्रॉपर्टी लिखाई थी क्या, कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का A मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमको क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। नहीं तो देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी थी। मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो दूसरे प्रॉपर्टी क्या कर सकता हूँ मैं, कि देख मैं जानता हूँ कि इस प्रॉपर्टी से A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A को मैं तत्कालीन के लिए K ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और इधर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A को मैंने क्या ले लिया, K, तो डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब हम एक चीज़ जानते हैं, एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि Ka का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। Ka का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A किस ऑर्डर का होना चाहिए, A जिस ऑर्डर का होगा K की पावर उतना ही आएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, यहाँ पे मैंने n ऑर्डर्स का लिया है। अच्छा एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B, अगर A मैट्रिक्स का गुना B मैट्रिक्स के साथ होता है और डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट भी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। और यहाँ से देख K कितनी बार बाहर आएगा, K n टाइम्स बाहर आएगा, तो K की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक चीज और प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देख डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और K के जगह पर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये क्या लिखा हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 दे देंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A, इस डिटर्मिनेंट ऑफ A को इधर ले जाएंगे तो एक फॉर्मूला क्या आ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो इस रिजल्ट को भी याद कर लेना। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक रिजल्ट मेरे पास और क्या आ रहा है, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। और n क्या है, तो n जो A मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, A मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा उसके जगह पे हम n रखेंगे। मान ले कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n के जगह पे 3 लिखेंगे। नहीं, एक प्रॉपर्टी ये है। एक प्रॉपर्टी और याद कर लेना कि अगर कहीं पे ये आ जाए, कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, क्या कि एडजॉइंट ऑफ KA, एडजॉइंट ऑफ KA किसके बराबर होता है, तो K की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ
के ए किसके बराबर होता था, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ के किसके बराबर होगा, के की पावर n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, के की पावर n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए। एक प्रॉपर्टी और याद कर लीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसको जनरल ये लिखना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ई। यानी कि ये रिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये रिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं। अच्छा, अब एक ये रिजल्ट सब लिख लिए, इस रिजल्ट को आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इस सारे रिजल्ट का मैं यूज़ होगा, अब भी मैं सारे रिजल्ट पे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैंने क्या क्या लिखा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट ए क्या होता था, एडजॉइंट ए क्या होता था कि ए मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालते थे और उसका ट्रांसपोज करते थे। अच्छा, अभी मैंने एक और फॉर्मूला लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अच्छा, मैं अब इसे मिटा देता हूं। अच्छा, अब मैं देखो इसी रिजल्ट का यूज करके एक और रिजल्ट लिख रहा हूं, इसी रिजल्ट का यूज करके मैं एक और रिजल्ट लिखूंगा, उस रिजल्ट को भी याद कर लीजिएगा। और अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए, हाँ, अभी मैं क्या जानता हूं कि देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अगर हम इसी में क्या करें, ए को रिप्लेस कर दे, ए को रिप्लेस कर दे एडजॉइंट ऑफ ए से, ए को रिप्लेस कर दे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो ए को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, यानी ए के जगह पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन और उसकी पावर होल n माइनस वन। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो एक और रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा या इसे समझ लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। एक रिजल्ट ये याद कर लीजिएगा, इसके बाद कोई रिजल्ट मत याद कीजिएगा, बस इतना ही। एडजॉइंट के प्रॉपर्टी में बस हम क्या जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अभी हमने निकाला क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ के ए किसके बराबर होता है, के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी की बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ डी, फिर एडजॉइंट ऑफ सी, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है
कि क्या बोल रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, सच डेट मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर दिया हुआ है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैं पहले की बात करता हूँ। अच्छा, तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये पूछ रहा है कि देखिए एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है कि देखिए एडजॉइंट ऑफ 3a, क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। अब मैं इसे आसानी से करता हूँ, आसानी से। हम क्या जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, तो स्वाभाविक है 3 का ऑर्डर होगा, 3 का होगा। तो अब n के जगह पे हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, n के जगह पर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ये सारे रिजल्ट किसके लिए मैंने लिखा है, ये तो जो n ऑर्डर होंगे उसके लिए लिखा है। तो यहाँ पे n के जगह पे हम 3 लेंगे और ये किसके बराबर आ गया 4 0 0 0 4। या सारी जगह से मैं 4 कॉमन ले लूँ, ये मैट्रिक्स है तो मैं सारी जगह से 4 कॉमन ले लूँगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला, जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n क्या था ऑर्डर ऑफ ए, n क्या था ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पे n क्या आएगा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो n के जगह पर 3 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4 आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 3-1 अर्थात 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 60 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है 60 होता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे पास 4 है, और इसकी n के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3-1 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 का स्क्वायर। तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 × 16 जो कि 256 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो, तीसरे क्वेश्चन में देखो अच्छा धमाका किया है। तीसरा क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो इसको गौर से देखो, पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ 3a लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आएगा, देखिए क्या आएगा 3 की पावर n-1 बाहर आएगा, 3 की पावर n-1, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ k क्या है k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आएगा 3 की पावर n-1। तो 3 की पावर n-1, n की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आएगा कि 3 का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। और देखिए डिटर्मिनेंट के बाहर 3 स्क्वायर, मान लीजिए 3 स्क्वायर की जगह k मान ले, तो डिटर्मिनेंट के अंदर 3 स्क्वायर,
तो क्या आता है, अगर मान लीजिए k रहता है, k इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो k की पावर n बाहर आता है डिटर्मिनेंट से, तो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर की पावर n, और n के जगह पे क्या होगा 3, तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा 3 स्क्वायर की पावर 3 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे अभी कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है 16, तो इंटू क्या हो जाएगा 16, तो आंसर क्या होगा 3 की पावर 6 इंटू 16। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट मेरे पास क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर दिया हुआ है 16 0 माइनस 24 0 0 4 0 0 12 4, और हमसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट पूछ रहे। देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा, अगर एडजॉइंट को समझाने की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन अच्छा है एडजॉइंट को समझाने के लिए। इस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एडजॉइंट के, क्या हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट एडजॉइंट के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से ले। तो देखिए हम जिसको जानते हैं नॉर्मल अप्रोच, क्या जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, अब हम a को रिप्लेस, यहाँ तो n पता चल गया कि 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा a, तो n के जगह पर हम क्या लिख देंगे 3। अब हम a को रिप्लेस करते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ a से। a को किससे रिप्लेस करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करते हैं। तो a को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, और a को किससे रिप्लेस करें, एडजॉइंट ऑफ a से, तो इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में भी a को एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, a मैट्रिक्स से, दोनों साइड क्या करते हैं, a मैट्रिक्स से गुना कर देते हैं। कब, प्री मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से गुना कर देते हैं। तो a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इधर क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, इधर क्या गया, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, डिटर्मिनेंट तो कोई वैल्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 तो बाहर आ जाएगा, और a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a ही मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इधर जाएगा तो क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इधर जाएगा तो देखिए क्या आएगा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स, तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना किसी भी मैट्रिक्स के साथ होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। अब हम ए को किससे रिप्लेस करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए से। ए को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे तो हमको ये वैल्यू आ जाएगा। ए को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे तो हमको ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से। ए को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा। ए को जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट। और ए को किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करें तो एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, और इधर क्या आएगा? देखिए इधर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड, अच्छा इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो नहीं तो देखिए पहले यहाँ पे ये क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना? इसके बराबर हम लिख लिए। क्या लिख लिए? कि देखिए इसको इसके बराबर लिख लिए 16 0 माइनस का 24 0 4 0 0 12 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, ये सही है ना? अच्छा ये हो जाएगा n माइनस 2 नहीं। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, क्योंकि होल पावर जब इसके साथ गुना होगा तो n माइनस 2 और इंटू क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लेते हैं। दोनों साइड क्या ले लेते हैं? डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यानी कि टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 60। देखिए प्लस माइनस प्लस खोल देंगे जब डिटर्मिनेंट दोनों साइड लेंगे तो 16 इंटू ये तो 0 ये भी 0 दे देगा तो 16 इंटू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 माइनस ये तो 0 ही हो गया। और इधर से क्या आएगा? ये तो कोई वैल्यू है। तो देखिए अगर जैसे ही दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब दोनों साइड जैसे ही डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट जैसे ही लेंगे तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। और इधर जैसे ही डिटर्मिनेंट लिए तो देखिए ये तो कोई वैल्यू है, ये वैल्यू जैसे ही बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इसका कितना पावर बाहर आएगा? तो n पावर बाहर आएगा और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है? एक तरीका से देखिए तो यहाँ से 16 इंटू 60 ये ना लिखा हुआ 16 इंटू 60। चलिए ये क्या लिखा हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n के जगह पे हमको 3 लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा? पहले तो देखिए इसको गुना कर लेते हैं अच्छा से। तो n क्या हो जाएगा? पावर देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 तो इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। तो ये जब इस पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। अब हमको n के जगह पर क्या लेना है? 3 लेना है तो 16 इंटू 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया? n के जगह पे 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 3 दूना 6 6 2 8 और इधर से क्या रहा? 16 इंटू 16 तो 16 इंटू 16 को 8 लाना है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना होगा तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए मेरे पास क्या आ चुका है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है।
मुझे एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए मैं इस रिजल्ट का यूज़ कर लूँगा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, इस रिजल्ट का यूज़ कर लेता हूँ, इस रिजल्ट का यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर दिया हो मुझे? 16 0 माइनस का 2 4 0 4 0 0 12 4। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो ये मेरे पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू n-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे पास? 2, n के जगह पे 3, तो 3 - 1 इंटू 3 - 2 एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3 - 2 ये तो हो जाएगा 2 और ये 1, तो 2 की पावर 2 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 1/4। 16 0 माइनस का 2 4 0 4 0 0 12 4, अर्थात इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लीजिए, ये आ जाएगा 4 0 माइनस का 6 0 ये 1 और ये 0 0 3 1 नहीं, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया मेरे पास। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। अगर एडजॉइंट पे ये क्वेश्चन सबसे भयानक माना जा सकता है, क्योंकि एडजॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता तो इससे बेटर शायद कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था जिसने हर कुछ सिखा दिया। नहीं, तो मैंने एडजॉइंट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया, मैं अभी भी एडजॉइंट पे क्वेश्चन लूँगा, अभी आ रहा हूँ लेके। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप तब तक नोट कीजिए। अच्छा, अब देखिए मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है क्या? देखिए मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है क्या? तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2। अच्छा, और फिर क्या दे रहा है? b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। देन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 3ab, और a का ऑर्डर क्या दे दिया है? ऑर्डर ऑफ ए 3 दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ 3a पूछ रहा है, इसका सिंप्लीफाई रूप पूछ रहा है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ 3ab तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ 3ab, ए का ऑर्डर हमको पता चल गया 3, बी का भी ऑर्डर वही होगा 3, क्योंकि बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का जो ऑर्डर होता है वही एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर होता था, बी का भी ऑर्डर पता चल गया। ओवरऑल ए बी का ऑर्डर कितना पता चल गया? 3 × 3। अच्छा हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ 3 से जब बाहर आएगा एडजॉइंट से, तो क्या आएगा? 3 की पावर n-1 अर्थात 3 - 1, और एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ये क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए बी को लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर 9। एडजॉइंट ऑफ बी कुछ नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए बी के बराबर गया, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब ये भी तो नहीं पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो इस रिजल्ट का जैसे ही यूज करेंगे तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट n के जगह पे क्या हो जाएगा? 3, क्या कि एक n के जगह 3 का ही ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गया? 2, तो 2 की पावर 3 - 1 अर्थात 2 का स्क्वायर कितना गया? 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मुझे पता चल गया 4, तो क्या आ जाएगा? 9 × 4, 9 × 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब क्या आ जाएगा? 36 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आ गया होगा? नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा था।
अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर ये क्या था 3 था 1 2 3 3 4 सर क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूँ। तो 4 की बात कर रहा था। 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, बोल रहा है कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। नहीं बोल रहा है देन प्रूव डेट, प्रूफ क्या करना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नहीं तो पहले ये प्रूफ करते फिर इसका दूसरा पार्ट भी प्रूफ करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, वो बोल रहा है कि ए अगर सिमेट्रिक है, दूसरा पार्ट कहते पहले पार्ट प्रूफ करते थे। तो देखिए अगर हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को किसके बराबर ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ले लेंगे पी के बराबर। अगर पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा, पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आ गया तो इसकी सिमेट्रिक होगा। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अच्छा हमने अभी एक रिजल्ट लिखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो देखिए पी ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं पी क्या मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकेंड पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट ये क्वेश्चन का बोल रहा था कि अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो हमको ये प्रूफ करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक होगा जब मेरा ए का ऑर्डर क्या हो जाए, ए का ऑर्डर क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ए का ऑर्डर ऑड हो जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखिए भाई हम क्या करते हैं, P फिर से क्या मान लेते हैं, P को किसको मान लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या मान लिए, P मान लिए। एडजॉइंट ऑफ ए को जैसे ही P माने, अच्छा अब मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए होएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। अब ये क्या लिखा हुआ, -1 इंटू ए लिखा हुआ है, तो बाहर क्या आएगा, -1 की पावर n -1 एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए भाई अगर n मेरा इवन होता है, n मेरा इवन होगा तो n-1 क्या होगा, ऑड होगा। और n-1 ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड -1 होगा, तो माइनस एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर आएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए P है। तो P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर आएगा जब A मेरा क्या होगा, इवन होगा। और P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर आ गया तो P क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। अगर n मेरा ऑड हो जाए तो ऑड -1 इवन होगा, और -1 की पावर इवन 1 होगा, तो एडजॉइंट ही आएगा। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, इसलिए जब क्या कहते हैं ऑड ऑर्डर का होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, इवन ऑर्डर का होगा तो इसकी सिमेट्रिक होगा। नोट कर लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए कोई मेरे पास मैट्रिक्स दिया हो, उसका ए इन्वर्स पूछ रहा है, तो ए इन्वर्स को जानने से पहले एक चीज़ हम ये और जान लेते हैं कि हम क्या जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज़ ये पता है तुम लोग को कि ए मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं, हम प्री मल्टीप्लाई कर देते ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये पता नहीं इन्वर्स किसका संभव है, इन्वर्स उसी का संभव है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। हाँ, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। और देख ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इन्वर्स के बराबर आ जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, ए इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको याद कर लेना, एक फार्मूला है अच्छा सा। तो देखिए हमको ए इन्वर्स निकालना था, ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, खोलो, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये रो और ये कॉलम, ये रो गया, तो बच्चा क्या, 2 दूना 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और फिर प्लस का 3 3, अच्छा 3 और 3 इधर गया, तो बच्चा क्या, ये सही है ना, ये रो गया और ये कॉलम गया, सॉरी ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 4 4 और 4 सही है। फिर क्या बचा, 3 को किसके साथ, ये रो गया ये कॉलम गया, तो क्या बचा, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 3 और ये क्या आ गया, 4 चौक 8, 4 4 8, 8 दूना 16 और ये माइनस का कितना आ गया, 30, माइनस का 30, तो यहाँ से क्या आ गया, -3 और माइनस का 14, अर्थात माइनस का 17 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गया, माइनस का 17 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, माइनस का 1/17, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए 3x3 मैट्रिक्स है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हर एलिमेंट का हम क्या करेंगे, माइनर निकाल लेंगे। 3 का माइनर क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि 2 और 2 -3, 2 और -3 माइनस का 1, 2 -3 माइनस का 1। अब इसका चाहिए तो इसके रो इसके कॉलम को 2 दूना 4, 4 और 4 8। फिर इसका चाहिए तो इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर देते, क्या बचा, माइनस का 6 और 4, माइनस का 4 तो माइनस का 10। इसका चाहिए तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 9, तो -4 और प्लस 9 5। अच्छा फिर ये चाहिए तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, 3 दूना 6 और 6 माइनस 12, 6 और माइनस 12 तो माइनस का 6। अच्छा फिर ये रो, इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बच्चा क्या, 3 दूना 3 माइनस का 9 और माइनस का 9 और प्लस का 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8 माइनस का 1 नहीं। और फिर इसके लिए तो ये रो ये कॉलम और ये रो गया, तो 2 -3, 2 और -3 माइनस का 1। अच्छा फिर इसके लिए ये रो और ये कॉलम गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 9, सही है ना, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9। अब इसके लिए देखो, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम गया, 3 और प्लस 4, 3 + 4 7 नहीं, तो ये किसके बराबर गया, माइनस का 1/7। और इसका ट्रांसपोज ले लेते, तो माइनस का 1, ये 8 और ये माइनस का 10, ये माइनस का 5 माइनस का 6 1 माइनस का 1 9 और 7, तो ए इन्वर्स भी मेरे पास आ गया। नहीं तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। नहीं आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
नहीं, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा।